ताकत का एहसास कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो एक लोकप्रिय नेता होता है और अपने साथ नारे लगवाता है और अपनी तालियां बजवाता है, और भाषण के दौरान भी उन्होंने जनता से अपने आप को जोड़ने की कोशिश की। तो सीधी सी बात यह है कि अब यही सवाल है कि क्या जिस तरह से मोदी ने अपनी ताकत दिखाई है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्वाभिमान दिखाया है, इसके बाद जो भाजपा और नीतीश जेडीयू के रिश्ते हैं उसका क्या होगा। एक तीर से मोदी ने आज 3 निशाने साधे। अपने सुशील मोदी की काफी तारीफ की बिना नीतीश का नाम लिए, विकास गुजरात का पढ़ाया, फिर उन्होंने भोपाल कांड पर सोनिया गांधी से भी सवाल किए, महंगाई का प्रश्न उठाया, नक्सलवाद का प्रश्न उठाया, और ये भी कहा कि कैसे पहले बिहार पिछड़ गया, उसमें उन्होंने लालू पे भी निशाना साध दिया। बिल्कुल सतीश, आपके पास लौटेंगे। और क्या कहा नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में भोजपुरी में, आइए ये आपको सुनाते हैं। बिहार के लोगन के हम कहें कि चाहतानी कि रउमा लोगन के जे परिवार और रिश्तेदार गुजरात में रह रहल बाए, उस सब लोग खुशहाल बाए। हम उनकर यह संदेश लेके आए बानी। जी न्यूज के संपादक सतीश केसिंग इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सतीश, यहाँ पे महत्वपूर्ण 3 बातें आपने बताई कि एक तो नीतीश के जो आरोप थे उनका जवाब दिया, नीतीश कुमार को विकास का पाठ पढ़ाया, और मौका वो नहीं चूके गांधी परिवार पर वार करने का, कांग्रेस पर वार करने का। अगर एक एक कर इन पर चलें, सबसे पहले बात अगर नीतीश के आरोपों की करें तो जो पूरा पोस्टर विवाद था, कहीं ना कहीं उसे ही बेमानी बना गए नरेंद्र मोदी अपनी बातों से कि वो इतिहास खगाल डाला उन्होंने बिहार और गुजरात के रिश्तों को लेकर। और साथ ही साथ जो बात नीतीश कुमार की तरफ से कही गई थी कि अगर बाढ़ पीड़ितों की मदद की तो उसका गुणगान क्यों किया, उसका बखान क्यों किया, तो वो तो खुद कह गए 2001 में भूकंप आया था तो बिहार ने हमें मदद की थी। देखिए 2001 में जब भूकंप आया था तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का शासन था और उसके मुखिया लालू प्रसाद यादव थे, राबड़ी देवी थी। और जिस तरह से राबड़ी देवी के जमाने में अगर बिहार की तरफ से मदद की तो नीतीश कुमार को उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि बिहार में जो आरजेडी का शासन था उसके मार्फत वहां पे बिहार के तरफ से मदद आई थी भूकंप में, यानी कि नीतीश कुमार पे परोक्ष रूप से वो हमला इस मामले में भी कर गए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है आज मोदी के भाषण का वो ये है कि बहुत लंबे समय बाद जो भारतीय जनता पार्टी लग रहा है कि जैसे मरसी गई पार्टी है, कोई उसमें उत्साह नजर नहीं आता, उसमें आज उन्होंने जबरदस्त उत्साह भरने की कोशिश की है। बहुत दमखम कम से कम जुबान के जरिए दिखाया उन्होंने। और वो ऐसे वक्त में जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी की हो रही हो उस प्रदेश में जहां पर सरकार वहां पर चुनाव होने जा रहे हैं, वहां पर नरेंद्र मोदी ने वो मौत का सौदागर शब्द ला करके फिर से वो जुमला छेड़ा है जिसकी गूंज हमें गुजरात में जो असेंबली चुनाव पिछली बार हुए थे उससे पहले उन्होंने ये सवाल उठाया है। बड़े ही जोश में उन्होंने इन चीजों को बड़े राजनैतिक ढंग से कसाब का मुद्दा उठाकर, आतंकवाद का मुद्दा उठाकर तमाम तरह से उन्होंने एक तरफ कांग्रेस पे तो निशाना साधा ही, लेकिन परोक्ष रूप से नीतीश कुमार ने जो उनसे अलग दिखाने की कोशिश की है उनको जमकर जवाब दिया। बिल्कुल, अपने राजनीतिक विरोधियों पर उन्हीं के अस्त्र से यहां पर पलटवार करते हुए देखे गए नरेंद्र मोदी। और 1984 के अंदर जो भोपाल गैस कांड हुआ था उस पर किस तरह कांग्रेस को घेरा नरेंद्र मोदी ने, आइए ये आपको दिखाते हैं। जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मैडम सोनिया जी देश जानना चाहता है। मैडम सोनिया जी, ये आपका मौन तोड़ो, आपका मौन खोलो। मैडम सोनिया जी, देश को बताओ ये भोपाल के अंदर हजारों लोगों का मौत का सौदागर कौन था। मैडम सोनिया जी देश जानना चाहता है ये भोपाल के अंदर हजारों लोगों के मौत का सौदागर कौन था। मैडम सोनिया जी आप अपना मुंह खोलिए, आपका मौन तोड़िए और देश की जनता को विश्वास दिलाइए हुआ क्या था। जी न्यूज के संपादक सतीश केसिंग इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सतीश, जिस तरह चाहे नक्सलवाद का मुद्दा हो, चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। और एक और चीज जो देखने के लिए मिली, मौत का सौदागर, जिस तरह इस जुमले का इस्तेमाल किया गया, तो जबरदस्ती की एक सांप्रदायिकता का जो माहौल होता है, कहीं ना कहीं उसकी भी जवाब देने की तिलमिलाहट थी नरेंद्र मोदी में जो देखने के लिए मिली।
देखिए, ये बात सही है कि जो मौत के सौदागर का जो पूरा जुमला गूंजा था गुजरात के चुनाव से, असेंबली चुनाव से ठीक पहले काफी राजनीति और बयानबाजी हुई थी। उसके बाद से आज नरेंद्र मोदी को ये लगा कि ये मौका है जब भोपाल कांड के पूरे कंकाल निकाले जा रहे हैं और ये सवाल आ रहा है कि आखिर एंडरसन भागा क्यों था, तो फिर किसने भगाया और किन परिस्थितियों में भाग गया वो। तो इस लिहाज से एक भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा मिला है और इसी को का सहारा लेते हुए नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी पे सवाल खड़े करे हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जिस अंदाज में आज पटना में आज वो बोल रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बिहार को दृष्टिगत करके नहीं, बल्कि एक मुख्यमंत्री जो कि 2014 में एक राष्ट्रीय नेता, एक प्रधानमंत्री के दावेदारी के रूप में एक नेता का जो नाम चल रहा है, पहली बात कही गई थी कि भारतीय जनता पार्टी में संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि जो विकास की बात करके, महंगाई की बात करके, वहां पे बिहार की बात करके और उससे भी बड़ा जो महंगाई और उसके साथ भोपाल पर मौत का सौदागर कह के वो एक प्रादेशिक मुख्यमंत्री या भारतीय जनता पार्टी का नेता वो दिल्ली की गद्दी की ओर इशारा करते हुए वहां पे अपना निशाना साध रहा है। बिल्कुल, और आखिरी जो बढ़त बनाई नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं वो विकास के मुद्दों पर बात करके कि चाहे शिक्षा हो या रोजगार हो, हर मामले में गुजरात बेहतर है और सीख वो देगा यहां पर नीतीश कुमार को भी। देखिए, सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी पर काफी सांप्रदायिकता के आरोप लगते रहे हैं। राजधर्म की बात भारतीय जनता पार्टी के भीतर से उठी थी। गुजरात दंगों की जांच में उनसे पूछताछ चल रही है और इसी लिहाज से जो है लगातार वो कांग्रेस के निशाने पर रहे हैं। अब वो अपनी दाग धोने की भी कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए लगातार अब वो विकास की बात करते हैं, गुजरात एग्जाम्पल की बात करते हैं। वहां पर कृषि, सहकारिता, जो बिजली, पानी, कपास, इन सारी चीजों में जो बढ़ोतरी हुई है उसकी वो बात करके एक डेवलपमेंट चीफ मिनिस्टर या एक राजनेता जो विकास की से पहचाना जाए, इसकी उनकी कोशिश है। इसी में वो अपनी राजनीति भी करते हैं, अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटर भी दिखलाते हैं और जुबान से जो एक राजनीतिक बोली होती है वो बोल के अपने आप को, अपना जो चेहरा है या इमेज है उसको एक राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश इस पूरी चर्चा के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो कुल मिलाकर जैसे कि सतीश ने कहा कि एक छटपटाहट देखने के लिए मिलती है नरेंद्र मोदी को अपनी छवि को लेकर, जिसे वो बदलना चाहते हैं। और स्वाभिमान रैली पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने विकास का पाठ पढ़ा दिया नीतीश सरकार को। नीतीश की जो नाराजगी थी उसका बड़ी ही खूबसूरती के साथ ढके छुपे अंदाज के अंदर जवाब दे दिया। एक एक आरोप का जवाब देकर गए नरेंद्र मोदी गांधी मैदान के इस स्वाभिमान रैली में। जितनी बधाई थी बिहार सरकार की, वो सारी बधाई उन्होंने सुशील मोदी को दे दी और नीतीश कुमार का जिक्र करना भी शायद उन्होंने यहां सही नहीं समझा। तो बिल्कुल किनारा नरेंद्र मोदी ने किया नीतीश कुमार से। लेकिन इतिहास की जो कड़ियां यहां पर नरेंद्र मोदी ने खंगाली हैं, जो उन्होंने खोली हैं, अब सवाल यह उठता है कि उन इतिहास की कड़ियों को किस तरह से छिटकेंगे, उनसे खुद को किस तरह अलग कर पाएंगे नीतीश कुमार। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद आप देखिए नित्यानंद का नया नाटक।